गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पैरेललोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे कि पैरेललोग्राम्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस नॉलेज की तरफ ले चलता हूं आपको। 7th क्लास में हमने एक चैप्टर किया था लाइन एंड एंगल्स। तो उसमें एक फॉर्मूला था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, L and M are parallel and this is transversal line. Transversal line makes some angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये कुछ एंगल्स हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज थी वहां? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इफ लाइंस L and M are parallel, तो corresponding angles are 1 and 5 and they are equal. 2 and 6 they are also corresponding. 3 and 7 corresponding angles हैं. 4 and 8 they are also corresponding. तो when two lines are parallel and a transversal line cuts both the lines, तो corresponding angles are always equal. तो एक तो आपने इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि corresponding angles कौन से होते हैं और वो इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मीनिंग क्या है? पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए, पैरेलल लाइन के अंदर। अल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। 3 and 6 these are alternate interior are also equal and 4 and 5 alternate interior and also equal. ये कंडीशन कब है? जब लाइंस आर पैरेलल, L and M आर पैरेलल, तो देन दीज एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मीनिंग क्या है? कि पैरेलल लाइंस के बाहर बढ़ेंगे, अंदर नहीं बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमने ये बताया 7th क्लास में कि इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180। 180 को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ये ऑलरेडी आप जो है पढ़ चुके हैं। एक तो ये आपने अच्छे ढंग से याद करना है, इसको डायग्राम को, इससे संबंधित ये फॉर्मूला आप जो है इसको यहां अच्छे ढंग से करेंगे। और 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने स्टडी की है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? सेम टू सेम हो, सेम टू सेम ट्रायंगल्स हो। हम एक दूसरे को ट्रायंगल्स के ऊपर रखें तो वो कंप्लीटली कवर कर ले एक दूसरे को। दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या थे? SSS। इसका मीनिंग क्या है? कि एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल्स की तीनों साइड की इक्वल हो। तीन साइड से क्या हो? इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। SAS, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, A बीच में आया हुआ है तो टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स and angle between them of another triangle are equal, so we can say these two triangles are congruent. Similarly SASE, ASA का मतलब क्या है? जो साइड्स है, साइड्स के ऊपर बड़े बड़े जो एंगल्स हैं, जो साइड्स बीच में है उसी के ऊपर एंगल आएंगे एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के भी सेम इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगी। और RHS, राइट, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड। तो राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, वन एंगल 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होगा और वन साइड में बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक साइड इक्वल है तो हम कहेंगे यदि RHS से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसकी ये 4 नियम हमने पढ़े थे, 4 रूल्स थे जो आपने 7th क्लास में किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम
ग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं इसको जीएम। पैरेललोग्राम का जो टॉपिक है हमारे पास, वो आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कि ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ whose opposite sides are equal. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. अपोजिट साइड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूं कि ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाई, दिस इज पैरेललोग्राम। से ए बी सी डी, दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये डेफिनेशन में है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम प्रूव करेंगे, वो आपको पता भी है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और बी एंगल इक्वल टू डी एंगल। तो ये धीरे धीरे प्रॉपर्टीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। हमें यहां पे ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। ये पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है, प्रूव करनी है हमने इसको, प्रूफ देना इसका हमने। तो हम क्या करेंगे, हम एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन वन डायगोनल से ए सी ज्वाइन, तो वी गेट टू ट्रायंगल्स, वी गेट टू ट्रायंगल्स। तो वी प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होंगी, ये हम प्रूव करेंगे। तो अब देखिए, मैं सपोज कर लेता हूं कि दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3, दिस एंगल इज 4। तो आप देखिए इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड ट्रायंगल्स को मैंने एक तो ए बी सी ले ली, एक ले ली ए डी सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू ए सी, दिस इज कॉमन, कॉमन है। और सेकेंड हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आप देखिए दीज आर पैरेलल और दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन है जो आप देख रहे हैं फॉर्मूले में। तो 1 और 2 ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। तो इफ लाइंस आर पैरेलल तो इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं यहां पे कि एंगल 3 इक्वल टू 4, बिल्कुल सेम प्रोसेस से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो therefore triangles ABC is congruent triangles ADC. What is rule? Rule is ASA. ASA इस रूल से जो आपके गिवन है ASA, इस रूल से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और आपको हमने ये भी बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो आपने जो हम कहते थे कि तीनों जो अदर पार्ट्स हैं, सीपीसीटी जो अदर पार्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल, तो वो भी इक्वल होंगे, ये हमने किया था। अब यहां हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ए बी इक्वल टू डी सी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, दे आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना था। यहां पे ये ध्यान रखना कि इन रूल से, इन 4 रूल से
यदि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो जो अदर पार्ट्स हैं ट्रायंगल्स के, इनको छोड़ के, जो यहां है इनको छोड़ के जो अदर पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। ये आपको बताया था मैंने, ये 7th क्लास के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, कि एग्जाम्पल 3 पे ले लेते हैं। 3 एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इन फिगर 3.22। तो ये फिगर जो है ऐसी फिगर है, मैं जो है आप थोड़ी सी बनाता हूं फिगर इज दिस, गिवन फिगर है, दिस इज PQRS, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस 7 सेंटीमीटर। This figure is given and this side is 12 centimeter and this side is 7 centimeter. 7 centimeter. We want to find parameter of this parallelogram. तो पैरामीटर का मीनिंग क्या है कि एक्सटर्नल जो है बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री का जो सम है दैट इज नोन एज पैरामीटर। कोई भी क्लोज डायग्राम है आपके पास, क्लोज डायग्राम का जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल बाउंड्री है, उसका सम जो है उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो आप लिखोगे पैरामीटर मीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू, दिस इज 12 तो दिस इज ऑल्सो 12 बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस इज 7 तो दिस इज ऑल्सो 7। तो V sum of these 4 sides, the 12 plus 7 plus 12 plus 7, तो हम साइड्स का सम कर देंगे, या ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस, एक ही बात है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ जो भी है, तो आप ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर, दिस इज रिक्वायर्ड पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ we take some more properties of parallelogram, angles of parallelogram। अब देखिए एंगल्स पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं हम। यहां क्लियर देख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और 3 इक्वल टू 4 है। ये देखिए यहां पे ये सेम है, यही डायग्राम है, ये सेम है। हम यहां प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना चाहते हैं, यहां प्रूव ये करना चाहते हैं, यहां टू प्रूव अपोजिट angles of parallelogram are equal, ये प्रूव करना है। ये डायग्राम बढ़ेगा, ये सेम सिस्टम चलेगा। इससे आगे देखिए आप कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो दिस इक्वल टू दिस एंगल। एक तो कॉन्ग्रुएंट से डायरेक्ट ये आ जाएगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये कहां से आएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और अगला एंगल यहां से आ जाएगा। इसमें हम एडिशन कर देंगे इनका, एडिशन दिस टू, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिस इज A, और एंगल 2 प्लस 4 दिस इज एंगल C। तो आप ये क्लियर यहां कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपको कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो आप इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में ऐड होगी, तो इनका एडिशन भी इक्वल आता है। एडिशन इज ऑल्सो इक्वल। यहां से A इक्वल टू C आ गया, B इक्वल टू C कहां से आ जाएगा कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर CPCT जो होता है, CPCT के अंदर जो है आप रूल के अकॉर्डिंग अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हमारा था कि ये प्रॉपर्टीज थी कि opposite angle of parallelogram are equal. Now next example 4, fourth example देखिए आप, example 4, फोर्थ में क्या है कि इन फिगर 3.26 एक फिगर गिवन है आपको, BEST इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं फिगर थोड़ा सा बना के दिखाता हूं आपको। ये फिगर है,
इसको आगे प्रोड्यूस किया गया और ये एंगल गिवन है y, ये एंगल गिवन है z, ये एंगल गिवन है 100 और ये एंगल गिवन है x और ये है t। अब क्या है क्वेश्चंस में पढ़ता हूं कि दिस इज ए पैरेललोग्राम B B E और ST BEST पैरेललोग्राम है। दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ निकालने में तो बड़ा इजी। देखिए कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। S इक्वल टू एंगल B होगा। एक तो X जो है वो 100 आ जाएगा डायरेक्ट। X is 100 because BEST is a parallelogram, therefore opposite sides are equal। अब ये x plus z करेंगे आप, x plus z, this is 180 because ये जो है ये these are parallel lines and these are transversal line। तो आप ये फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पे कि दो पैरेलल लाइंस हैं तो सेम साइड में जो बनते हैं इंटीरियर ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, sum of interior angles on the same sides of transversal is 180 डिग्री। तो अब यहां पे क्या है कि TS और BE पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल दिस प्लस दिस, these are interior on the same side of transversal, their sum is 180। तो दोनों यहां पे लिखेंगे these are supplementary angles। supplementary रीजन ये हो जाएगा कि sum of interior एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। उस टेबल्स में आप देख सकते हैं लास्ट वाला। अब x 100 है तो x को 100 पुट कर देंगे, z इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री आप लोगों को जरूर लगाना है एंगल्स के ऊपर, डिग्री ये ध्यान रखना जैसे मैं लगा रहा हूं। और z 100 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस 100। अब z प्लस y 180 बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर, z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट की एक साइड में एंगल का सम 180 होता है और यहां से z हमारे पास आ गया 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से हमारे पास y आ जाएगा 100 डिग्री। तो ऐसे हम निकालेंगे। और वैसे भी आप कर सकते हैं कि दिस एंड दिस आर पैरेलल और दिस इज ट्रांसवर्सल। तो x और y जो है ये अल्टरनेट एंगल, x और y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, x और y corresponding angles हैं because this and this are parallel, this is transversal, therefore angle x equal to angle y, जो मैंने यहां बताया है कि angle 3 equal to angle 7, angle 3 equal to angle 7, these are known as corresponding angle। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप 7th में ही पढ़ते थे कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे। these are opposite angles, these are opposite angle are equal, 1 equal to 2 और angle 3 equal to angle 4। इनको हम बोलते थे opposite angle। if two lines are intersect each other तो opposite angles are equal। तो एक ये इन एंगल्स के बारे में आपको फॉर्मूले बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप यहां समझ पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने प्रीवियस नॉलेज को आपको टेस्ट किया है कि आप क्या पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में और इन एंगल्स के बारे में आप क्या करते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको याद करना है। और अब आपने आज जो काम होमवर्क करना है, कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, आप 3.3 करेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।